हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी ए संदीप बड़ा। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं CMA इंटर के पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। किस तरीके से हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो आंसर हैं लिखने चाहिए, क्योंकि हर मुद्दे पर हर टीचर बात करता है, पर इस मुद्दे पर इस सबसे इम्पॉर्टेंट जिससे हमें मार्क्स मिलने हैं, इस टॉपिक के ऊपर कोई बात ही नहीं करता। इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत कंजूसी करते हैं आप सब्सक्राइब करने में। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए फटाफट, जिससे हमारे को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और CMA की क्लासेस अगर बाई करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो अवेलेबल है, क्वालिटी के नोट्स MCQ बुकलेट के साथ। ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों मिल जाएगा, जिससे आप क्लासेस बाय कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आपको पता है कुल मिला के अगर हम बात करें CMA के FA के पेपर में दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आपको जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, एक है जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से एक्चुअली में हम सोचते हैं कि बहुत इजी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत इजी हैं, बट उसमें से ही सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं बच्चों के। ठीक है, कारण क्या है? जो हमारे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं उसमें हम लोग प्रॉपर लिख ही नहीं पाते। अब वो लिखना कैसे होता है, देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब अगर आपको देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एक आपको आते हैं प्रोविजन बेस, एक आपको प्रोविजन बेस क्वेश्चन आते हैं। अब जो प्रोविजन बेस क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें आपको आंसरिंग कैसे करनी है। उनमें आपको आंसर लिखने के लिए सबसे पहले, मान लीजिए आपको AS1 के ऊपर क्वेश्चन आया, तो आपको पहले नंबर पे क्या करना है, आपको पहले उस कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसके बारे में पूछा गया है एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, फिर आपसे दूसरे नंबर पे स्टेप 2 में जो क्वेश्चन में पूछा गया उसके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दीजिए। ठीक है, और लास्ट में कंक्लूजन निकालिए कि भाई ये प्रोविजन के बेस पर, ये जो आपका क्वेश्चन है, आपकी जो केस स्टडी है, इसके बेस पर ये इसका आंसर बनता है। ठीक है जी, ये होता है प्रोविजन बेस आंसरिंग को 3 स्टेप में फॉरवर्ड करना, 3 स्टेप में आंसर लिखना। दूसरा होता है प्रैक्टिकल बेस। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग, देखिए, वहां पर जहां पर जरूरत है वहां पर आप प्रोविजन लिखिए सबसे पहले नंबर पे। जहां पर प्रोविजन की जरूरत है पहले प्रोविजन लिखिए। ठीक है, मान लीजिए आपका AS12 का क्वेश्चन आया। ठीक है, तो आपने वहां पर क्या किया, उसके ऊपर पहले प्रोविजन लिखी, देन उसका जो आंसर मांगा गया है, जनरल एंट्री मांगी गई हैं, ठीक है, या फिर कुछ और मांगा गया है, जो भी मांगा गया है, तो उसका प्रैक्टिकल आंसर दीजिए। जो आंसर बनता है जनरल एंट्रीज में या फिर कैलकुलेशंस में, ठीक है, वो कैलकुलेशन दिखाइए। ठीक है, तो इस तरीके से प्रैक्टिकल का आंसर देना होता है कि पहले प्रोविज़न भी जरूर एक्सप्लेन कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं बच्चे, शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है ना, तो शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। वहाँ पर एक्चुअली देखिए, जब टफ पेपर आता है ना, तब तो आपकी ये चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं, तब आपको देखा जाता है मोस्ट ऑफ द केस। ठीक है, क्योंकि 40-50% बच्चा जो है वो वहाँ पर पहले ही निकल गया होता है। ठीक है, टफ पेपर में। जब इजी या मॉडरेट पेपर आता है, तब इंस्टीट्यूट आपके मार्क्स, वहाँ पे कंपटीशन वहाँ पे टफ हो जाता है। उस केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कमियाँ ढूंढी जाती हैं। ठीक है, तो फिर वहाँ पे आपकी जितनी ज़्यादा बारीकी से आपने आंसर दिया हुआ है, उस तरीके से आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा। अब जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं हमारे को, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, उसमें हमारे को आंसर कैसे लिखना होता है। जो प्रैक्टिकल आंसर है उसमें, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आंसर लिखने का बड़ा आसान तरीका होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आंसर लिखने का तरीका बड़ा आसान होता है। वहां पर आपको, जैसे कि मान लीजिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया। ठीक है, तो उन्होंने, या जिस, हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जगह हम मांगते हैं सिंगल एंट्री। ठीक है, सिंगल एंट्री का आया, तो आपसे 3 चीज़ें पूछी गई हैं, ट्रेडिंग P&L या ट्रेडिंग P&L, बैलेंस शीट। तो तीनों चीज़ें पहले 1, 2, 3 करके बनाइए, और फिर बाकी चीज़ें जो भी कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, पिछले साल की बैलेंस शीट बनी, वो वर्किंग नोट का पार्ट होगा। कोई डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, कैश बुक, बैंक अकाउंट, जो भी बना,
वो वर्किंग नोट का पार्ट होगा। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट वे टू राइट द आंसर ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ठीक, तो प्रैक्टिकल में आपको इस तरीके से आंसरिंग करनी होती है। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि 100 में से कम 40 नंबर का पेपर इतना ज़बरदस्त होना चाहिए, इतना एक्यूरेट होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि वहाँ पर मार्क्स काटने के मौका ही ना मिले सामने वाले। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं कोई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं वीडियो भी जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूँगा।